हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 30 के बारे में, जो है जिंक, जिसको जस्ता कहा जाता है। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 29 कॉपर तांबे तक के बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी रोचक जानकारियों के बारे में पढ़ा। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारे क्लासों को देख सकते हैं और यहाँ से आप तत्व नंबर 30 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिंक जस्ता, जिसकी खोज आंद्रेयास सिगमुंद मार्कग्राफ ने की थी। किसने की थी? आंद्रेयास सिगिसमुंद मार्कग्राफ ने 1746 में की थी। नंबर 2 प्रतीक, जिंक का प्रतीक जो होता है Zn होता है। नंबर 3 अवस्था, स्टेट, ठोस होती है, सॉलिड होता है यह। नंबर 4 प्रकृति, नेचर जो होता है इसका संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है इसको। नंबर 5 परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 30 होता है। नंबर 6 परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 65.38 AMU होता है। नंबर 7 घनत्व, डेंसिटी जो होती है जस्ता की, जिंक की, वो 7.134 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो AR ऑर्गन 3D10 4s2 होता है। नंबर 9 गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 419.53 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 11 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो +2 होती हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12, जिसमें आवर्त सारणी में स्थिति, कि जिंक को आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, तो वर्ग संख्या ग्रुप नंबर 12 में रखा गया है, जिसको सेकेंड बी भी बोला जाता है। आवर्त पीरियड जो है चौथे पीरियड का ये सदस्य होता है, जबकि डी कक्षा का सदस्य होता है। डी कक्षा का एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी कक्षक में भरा जाता है। स्टार्ट करते हैं अब आगे। पॉइंट नंबर 13 परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये जिंक की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है परमाणु रचना में, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें 30 होते हैं, प्रोटॉन 30 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है इसमें 35 होती हैं। और ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है जिंक का, वो क्या होता है? 4 होता है। अब देखते हैं अपन जिंक के कुछ गुणों के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ जिंक, तो इसमें नंबर 1 है जिंक सफ़ेद नीले रंग की चमकदार धातु होती हैं। नंबर 2 हवा के संपर्क में आने पर जिंक हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, जिससे जिंक के ऊपर जिंक कार्बोनेट ZnCO3 की परत जम जाती है। यह एक सुरक्षात्मक परत होती है जो जिंक को जंग लगने से बचाती है। नंबर 3 जिंक नरम धातु होती हैं। नंबर 4 जिंक ऊष्मा का बहुत अच्छा संवाहक होती हैं। नंबर 5 जिंक विद्युत का मध्यम संवाहक होती हैं, ज़्यादा संवाहक नहीं होती है, मध्यम होती हैं, जबकि ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। नंबर 6 जिंक रासायनिक रूप से सक्रिय धातु हैं, इसलिए ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। नंबर 7 जिंक और एसिड की प्रतिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नंबर 8 जिंक अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाता है। नंबर 9 सामान्य तापमान पर जिंक भंगुर धातु होती हैं। 110 से 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने पर जिंक मेलिएबल हो जाती हैं और डक्टाइल होती हैं, तार में भी बदल जाती हैं। नंबर 10 जिंक को जलाने पर यह नीली हरी लौ के साथ जलता है और जिंक ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार ये थे जिंक के कुछ गुणों के बारे में। अब जिंक के उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 जिंक का सबसे अधिक उपयोग लोहा धातु से बनी चीज़ों को जंग से बचाने के लिए, गैल्वेनाइज करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में जिंक की पतली परत लोहे से बनी वस्तु पर चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नंबर 2 जिंक सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर में कई एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है। नंबर 3 डाई कास्टिंग के लिए जिंक का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 जिंक का उपयोग ड्राई सेल बैटरी में किया जाता है। नंबर 5 जिंक का उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। जस्ते और तांबे से बनी सबसे प्रचलित मिश्र धातु पीतल है।
नंबर 6, जिंक और लेड को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जिसे सोल्डर कहते हैं। यह कम तापमान पर पिघलती हैं। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। नंबर 7, जिंक ऑक्साइड ZnO का उपयोग फार्मास्यूटिकल, पेंट, स्याही, सौंदर्य उत्पाद और बैटरी बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? जिंक ऑक्साइड का उपयोग। नंबर 8, जिंक क्लोराइड ZnCl2 का उपयोग लकड़ी की कीड़ों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का। नंबर 9, जिंक सल्फाइड का उपयोग चमकदार पेंट, फ्लोरोसेंट बल्ब, टेलीविजन स्क्रीन और एक्स-रे स्क्रीन बनाने में किया जाता है। नंबर 10, रबड़ उत्पादन के समय जिंक का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नंबर 11, जिंक 78% जिंक और 22% एल्यूमीनियम को मिलाकर प्रेस्टल नाम की मिश्र धातु बनाई जाती है। यह स्टील के समान क्या होती है? मजबूत होती हैं, लेकिन इसे प्लास्टिक की तरह आसानी से डाला जा सकता है। तो ये थे जिंक के कुछ उपयोगों के बारे में। अब जिंक के कुछ रोचक जानकारी देखते हैं, जिसमें नंबर 1, जिंक धातु का उत्पादन जिंक सल्फेट ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 2.5 ग्राम जिंक उपस्थित होता है तथा प्रतिदिन हमें लगभग 15 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जिंक पृथ्वी पर 24वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जबकि आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 4, दुनिया में जिंक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। तो इस प्रकार हमने जिंक के कुछ रोचक जानकारियों के बारे में, जिंक के उपयोगों के बारे में पढ़ा, जिंक के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जिंक जो जस्ता है उस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.